રાજસ્થાનના જયપુરમાં રાજનાથસિંહ ભવાની નિકેતન પરિસરમાં આયોજિત સૈનિક સ્કૂલના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા। જયપુર પહોંચેલા રાજનાથસિંહ ભવાની નિકેતન પરિસરમાં આયોજિત સૈનિક સ્કૂલના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। આ કાર્યક્રમમાં રક્ષામંત્રી મુખ્ય અતિથિ છે। આપણે જણાવી દઉં કે તેમની સાથે મંચ પર સાંસદ મંજુ શર્મા, કેબિનેટ મંત્રી રાજ્યવર્ધનસિંહ રાઠોડ, શિક્ષા મંત્રી મદન દિલાવર અને અન્ય ભાજપા નેતાઓ પણ હાજર છે। समारोह सेना घना उच्च अधिकारियों पर हाजर जोवा मळ्या। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आप में से अनेक लोग यह सोच रहे होंगे कि देश में तो पहले ही कई सैनिक स्कूल रहे हैं, ऐसे में 100 नए स्कूलों की स्थापना को इतने नए तरीके से और इतने अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है, इस पर मैं कुछ बातें आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। दरअसल देश में अब तक जितने स्थापित सैनिक स्कूल रहे हैं वह एक विशेष तरीके से संचालित हो रहे थे। वे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से ही स्थापित होते थे और उनके सम्मिलित प्रयासों से भी वह चलाए जाते थे। राज्य सरकार भूमि का आवंटन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती थी और केंद्र सरकार अपनी बाकी अन्य भूमिका निभाती थी। देश में जितने पुराने हमारे सैनिक स्कूल हैं सब इसी पैटर्न पर चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है वह केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप से नहीं बल्कि PPP मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आमतौर पर तो PPP मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है, फिर मैं इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्यों कह रहा हूं, आखिर इसका क्या मतलब है, यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में पैदा होना यह स्वाभाविक है। साथियों, आप सब जानते हैं जब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है तो इस पार्टनरशिप में पब्लिक वर्ल्ड यानी सरकार की भूमिका पहले आती है। कोई भी काम होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम सरकार की भूमिका सबसे पहले ढूंढने लगते हैं। परिस्थितियां अब पूरी तरह से बदल रही हैं, इसलिए मैं PPP की इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अलग हटकर इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप समझता हूं। इसीलिए पहले पब्लिक शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया, पहले हमने प्राइवेट शब्द का प्रयोग किया और इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत स्थापित इस सैन्य स्कूल की मैंने चर्चा की है। मैं प्राइवेट शब्द को इसलिए पहले रख रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में यदि आप देखिए तो अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पब्लिक सेक्टर के मुकाबले कहीं अब ज्यादा होती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों की बात की जाए तो भारत की 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स उसमें काम करती है और सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर ही है। सरकार कहीं जाकर खेती नहीं करती है, खेती का सारा कार्यभार प्राइवेट लोगों की जिम्मे होता है। तो आप देखिए, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है वह अपने आप में प्राइवेट सेक्टर है।